इससे ही मतलब एक और क्वेश्चन भी आया था मेरे दिमाग में कि कहीं ना कहीं हम दूसरों पे ये खुशियाँ हम जब खुद अपनी अचीव कर सकते हैं, ऐसे ये हम लोग कई बार ऐसा करते हैं कि सामने वाले से खुशी मिलेगी, बोलते हैं ना रिलेशनशिप में कई बार लोग आते हैं तो डिपेंड हो जाता है अपनी हैप्पीनेस के लिए दूसरों पे। ऐसा होता है, यही ये भी प्रॉब्लम है। और होता है ना, जो हमने बहुत बोले ज़्यादा, ये कि बहुत ज़्यादा। बेटर ये नहीं ऑप्शन होगा कि हम अपनी हैप्पीनेस खुद करना सीखे, खुद से खुद को खुश करना सीखे और दूसरों पे डिपेंड ना हो। तो यहाँ पे जीवन जीने के कुछ और डायनामिक्स भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगे अगर हम ये बात कर रहे हैं तो। कि मान लीजिए किसी इंसान को पार्टनर सच में गलत मिल गया, सच में बुरा इंसान मिल गया उसको, जो मैनिपुलेटर है, एब्यूजिव है, नहीं अच्छा है। अब आपको क्या लगता है कि अब उसको ज़िंदगी में खुश रहने का हक है कि नहीं है? अब उसको जीवन में खुशी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलने चाहिए। पर वो तो कह रहा है कि मुझे पार्टनर इतना बुरा मिल गया तो मैं कैसे खुश रहूँ? तब इसका क्या करें? हाँ, क्या करें? अब इसको कुछ तो सीखना पड़ेगा, कुछ तो है जो इसको करना है ना? तो यहाँ पर उसको डिटैचमेंट थ्योरीज भी समझनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को थोड़ा सा डिटैच भी रखना है चीज़ों से। उसको ये भी समझना पड़ेगा कि अपनी ज़िंदगी के सेंटर में मुझे खुद को रखना पड़ेगा, है ना? और उसको ये भी समझना पड़ेगा कि सेल्फ लव जैसी चीज़ें भी होती है। तो ये सब एंगल क्या है कि मेरा पार्टनर अच्छा नहीं है, पर मुझे ट्रैवल का शौक़ है, या मुझे राइडिंग का शौक़ है, या मुझे गार्डनिंग का शौक़ है, मुझे बुक पढ़ना पसंद है, या मुझे म्यूज़िक पसंद है, मुझे सोशलाइज़ करना पसंद है, मैं ये सब बंद ना कर दूँ, है ना? मुझे क्रिकेट का शौक़ है तो मैं क्रिकेट खेलूँ। मुझे अगर कुछ लिखने का शौक़ है या फिर ये सब चीज़ें मेरा पैशन है तो मैं वो काम बंद ना कर दूँ, है ना? मेरे लिए फ़िटनेस और मेरी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि यार मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ तो मेरी हालत ख़राब हो रही है, तो मेरे लिए वर्कआउट या ये सब चीज़ें ज़रूरी है, तो मैं वो बंद ना कर दूँ। मेरे लिए मेरी डाइट इंपॉर्टेंट है, मैं वो बंद ना कर दूँ। तो ये सेल्फ लव का हिस्सा है कि जहाँ पर हम अपने आप को बर्बाद नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, ये अगर अच्छा होता तो ज़िंदगी और हसीन होती, बट अगर ये अच्छा नहीं भी है तो इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं बीमार पड़ जाऊँ। मुझे तो अपनी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, है ना? ये बुरा भी है तो इसका ख्याल तो मैं रख ही रहा हूँ, पर मुझे अपना ख्याल भी तो रखना ही है। तो क्या होगा कि एक अच्छा पार्टनर ना होने के बाद भी जब मुझे कोई पूछे कि यार तेरा जीवन कैसा चल रहा है, मैं कहूँ यार मैं अपने लाइफ में हर वो चीज़ कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, बस पार्टनर उतना अच्छा नहीं है। तो एक फुलफिलमेंट रहेगा लाइफ में कि यार रिलेशनशिप वाला डायमेंशन जो है वो थोड़ा खाली रह गया, अदरवाइज़ मैंने सारी चीज़ें की है। हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने लाइफ में उस इंसान को सेंटर में रख लेते हैं जिसको हम सबसे ज़्यादा नापसंद करते हैं। जैसे कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि हाउस वाइफ है सपोज, उसकी मदर इन लॉ से नहीं बनती, उसकी ज़िंदगी के सेंटर में मदर इन लॉ खड़ी रहेगी। मतलब वो मदर इन लॉ को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान लेगी कि आज मदर इन लॉ ने क्या बोला, क्या कहा, मेरी बात पे कैसे रिएक्ट किया, मेरे बारे में फ़लाने को क्या कहा, वो सब बातों पे खूब सोच रही है और खूब ज़्यादा उसको थॉट दे रही है और उस पर रिएक्ट कर रही है। जबकि जो इंसान मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है वो मेरी ज़िंदगी के थर्ड सर्कल में जाना चाहिए, सीधा प्राइमरी में तो होना ही नहीं चाहिए कि यार वो क्या बोलता है और क्या नहीं बोलता है और उसको क्या लगता है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, राइट। है ना? तो ये हम लोग के साथ होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इमोशंस की बात करोगे तो नेगेटिव इमोशंस लो फ्रिक्वेंसी इमोशंस होते हैं, तो वो जल्दी से आ जाते हैं, वो जल्दी एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं हुई तो, है ना? आप डिसअपॉइंट जल्दी हो जाएंगे, बुरा जल्दी लग जाएगा। पर मैं कहूँ कि ज़रा ग्रेटिट्यूड तो प्रैक्टिस करो, वो एकदम से नहीं आएगा, उसके लिए थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ेगा, कुछ दिनों तक करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मैं कहूँगा कि यार थोड़ी डिविनिटी तो एक्सपीरियंस करोगे, अपने आसपास इतनी अच्छी एनर्जी है, तो वो आप एकदम से नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि वो हाई फ्रिक्वेंसी इमोशंस है, तो जिन्होंने वो स्टेट अचीव किया है ना, वो वहीं रहते हैं क्योंकि वो इमोशंस सस्टेन करते हैं, है ना? जो लोग ग्रैटिट्यूड में जीते हैं ना, उनकी पूरी ज़िंदगी की दिशा ही अलग होती है। वो हमेशा ये कहते हैं यार ऊपर वाले ने जो दिया है ना बहुत है, वो हमेशा ऐसा कहते हैं, चाहे आज ही कुछ बुरा हो गया उनके साथ, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। और जो लोग लो फ्रिक्वेंसी इमोशंस में ज़्यादा जीते हैं, है ना, उन्हें अपने अगले मोमेंट की नहीं पता होती कि वो क्या सोच रहे होंगे। या अभी कुछ हो जाएगा, कहीं गाड़ी किसी ने कुछ कमेंट कर दिया पार्किंग में, वो गार्ड ना करके दिया, यहाँ नहीं वहाँ लगाओ, तो वहीं गुस्सा कर लेंगे उस पर, उससे ही भिड़ जाएंगे है ना? तो हम किस तरह के इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये सब चीज़ों का भी मायना है। तो जो लोग लो फ्रिक्वेंसी इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर उन्हें गलत पार्टनर मिल गया तो वो ज़िंदगी भर ऐसा महसूस करेंगे जैसे हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा वैसा, और वो उसी इंसान को सेंटर में रख लेंगे। वो ये सोच ही नहीं पाएंगे कि ये इंसान को तीसरे सर्कल में डालो,
राइट। ये यहाँ नहीं होना तो ये चाहिए। 3 सर्कल क्या है और इससे रिलेटेड एक तीसरा क्वेश्चन, सर्कल यानी पहला प्राइमरी सर्कल आपने बताया, प्राइमरी सर्कल क्या होता है, इसको थोड़ा डिफाइन प्राइमरी सर्कल मतलब मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि आप मुझे बताइए कि हमारी लाइफ में एक किसी भी रैंडम पर्सन की लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। ट्रैवल, फन, फूड, हेल्थ, वेल्थ, नाम, शोहरत, दोस्त, पेरेंट्स, बच्चे, उसके शौक, म्यूज़िक, उसकी हेल्थ, और क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, तो ये सब उसके ज़िंदगी के एक सर्कल में है। पर इन सारी चीज़ों को कौन सी चीज़ इम्पैक्ट करेगी जो उसके जीवन के सेंटर में है ना। मान लीजिए मेरी गर्लफ्रेंड ज़िंदगी के सेंटर में है और वो टॉक्सिक है, तो उसके टॉक्सिक होने की वजह से मेरी लाइफ के ये सारे डायमेंशन प्रभावित होंगे, है ना। क्योंकि वो ऐसी है, इसलिए मेरा ट्रैवल, मेरी फिटनेस, मेरे हेल्थ, मेरे दोस्तों के साथ रिलेशन, मैं मतलब एक फुलफिलमेंट में नहीं रहूँगा, है ना। तो ज़िंदगी के सेंटर में कौन होना चाहिए? हम होने चाहिए, या हमारी खुशी होनी चाहिए, या ग्रोथ होनी चाहिए। तो वो चीज़ का आप ख्याल रख रहे हो ना, तो ये सारी चीज़ें अच्छी चलेगी। राइट। इफ़ आई एम हैप्पी तो मेरा ये सारी चीज़ें फुलफिल हो जाएगी। और वो चीज़ें जो मुझे बिल्कुल ही नापसंद है, वो इस सेकंड सर्कल के भी बाहर रहेगी, है ना। कि यार मैं इन चीज़ों के बारे में कम बात करूँगा, मैं इनमें कम इंटरेस्टेड हूँ, और ये क्या करते हैं इससे मुझे कम फ़र्क पड़ता है। राइट। फोकस आपका वहाँ पे नहीं रहेगा ज़्यादा, फोकस आपको अपने ऊपर करना है, या फिर जैसे जो लोग मेरे को लगता है स्पिरिचुअल होते हैं, वो लोग भगवान को, अल्लाह को ऊपर, वो मिडल पे रखते हैं, हमेशा वो उस एंगल पे उनको लेके सोचते हैं। कि उन्होंने भाई एक फिगर ऐसा ले लिया कि यार ये तो डिवाइन फिगर है ना, तो ये तो किसी का बुरा नहीं करते, तो उनको सेंटर में रख दिया, है ना। किसी ने खुद को सेंटर में रख दिया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वहाँ अपने पार्टनर को रख देंगे, पेरेंट्स को रख देंगे, बच्चों को रख देंगे, तो जो उनके लिए भी अच्छा नहीं है, और किसी नहीं, रखना ही नहीं चाहिए ना। राइट। हाँ। आज अगर कोई भी चीज़, मान लीजिए मैंने पेरेंट्स को बीच में रख दिया, ज़रूरत क्या है? कि बाकी लोग अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं करते? मतलब जो सेकंड सर्कल में जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों का बराबर ख्याल रखा जाता है, सबको प्यार किया जाता है ना। पर वो सारी चीज़ों को कितना अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि सेंटर में क्या है। और सेंटर में मान लीजिए पेरेंट्स है, और आज मेरे पेरेंट्स से ही झगड़ा हो गया, या फिर पेरेंट्स ही मुझे दिक्कत दे रहे हैं किसी मामले में, जिंदगी से तो ये सब डिस्टर्ब होगा उससे, वैसा। और मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।